भगवान केवट से भेंट करके, केवट का उद्धार करके प्रयागराज की ओर गए, जहाँ पर भरद्वाज जी से भगवान की भेंट होती है। भगवान भी त्रिवेणी में स्नान करते हैं और यहाँ पर आश्रम लाया गया, भरद्वाज जी के प्रभु का पूजन किया गया, खूब सेवा सत्कार किया गया। और यहाँ पर लिखते हैं, अब करी कृपा देहु बरे हूँ, 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 निज पद रज सिज सहज स्नेह, निज पद सर सिज सहज स्नेह, सहज स्नेह। भरद्वाज जी कहते हैं कि मैं धन्य हो गया, मेरा प्रयाग में रहना सफल हो गया। आज तक प्रयाग में रहा पर यहाँ का महत्व नहीं जाना, इतना आनंद नहीं हुआ, लेकिन आज आप आए तो मेरा प्रयागराज में रहना, निवास करना, यहाँ पर आश्रम बनाकर रहना, ये सब कुछ मेरा सफल हुआ। आपके दर्शन हो गए। भरद्वाज जी बड़े प्रसन्न होते हैं। देखिए, भगवान जब वन की ओर चले तो 3 संतों से मिले, भरद्वाज जी, वाल्मीकि जी और अगस्त जी से। तो यहाँ पर भगवान भरद्वाज जी से आगे का रास्ता पूछते हैं कि अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। वाल्मीकि जी के यहाँ पहुँचे तो वाल्मीकि जी भगवान को कहाँ पर रुकना चाहिए, क्या उनके लिए उचित होगा, वो बताते हैं। यहाँ पर 14 निवास बताए वाल्मीकि जी ने राम जी को, और अगस्त जी ने भगवान को आगे का मार्गदर्शन करते हुए रावण का वध कैसे होगा उसका मंत्र बताया कि रावण का जो रहस्य है, उसकी मृत्यु का जो राज है, उसकी मृत्यु का जो मंत्र है, नाभि कुंड में जो नाभि कुंड है उसमें अमृत है, तो उसका रहस्य अगस्त ऋषि जी भगवान राम को बताते हैं। भगवान भी जब किसी रास्ते पर किसी काम को करने निकले तो संतों का संग करते हैं, संतों की संगति को ग्रहण करते हैं, संतों का संग प्राप्त करते हैं। क्या भगवान नहीं जानते थे किसको कहाँ जाके आशीर्वाद देना है, क्या करना है, पर भगवान क्यों गए, ताकि आने वाला जीव हम लोग सीखें कि कभी भी जीवन में कोई भी काम करने जाओ, अपने बड़े बुजुर्ग, उनका साथ, उनका आशीर्वाद, उनकी राय जरूर होनी चाहिए। एक बार एक घर में आग लग गई तो वहां पर जितने भी गांव के लोग थे सब उसको बुझाने दौड़े, पर किसी को वो आग कहाँ से लगी है उसका पता नहीं था, ताकि मेन जड़ तक जा करके उस आग को बुझा दिया जाए, क्योंकि वहां से निकलती रहेगी तो कितना भी बुझाएंगे लोग, बंदी नहीं होगी। तो उस गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था, पर वो जवान था, उसके हाथ पैर सही सलामत थे। एक युवक था पर उसके नेत्र नहीं थे, और एक बूढ़ा था जो जानता सब कुछ था, देख सकता था, पर उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। तो दोनों मिलते हैं और दोनों एक दूसरे का सहारा बने। जो युवक था उसने अपने हाथ पैर, जवान था, बल था शरीर में, तो उसने अपने हाथ पैर का उपयोग किया, और जो वृद्ध था
उसने अपनी अकल, अपने अनुभव का उपयोग किया, क्योंकि हाथ पैर में तो बल नहीं है। तो बुढ़े को, जो वृद्ध था, उसको कंधे पे बैठाकर वो युवक गया और बहुत जल्द ही उस आग पर काबू पा लिया गया। तो ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार अगर आज का युवा जिसके पास अनुभव नहीं है, क्या करना चाहिए वो सोच नहीं है, क्या करने से मेरा अच्छा होगा वो विचार नहीं है, उस हिसाब से वो अंधा है। बल तो बहुत है, जोश तो बहुत है, पर होश नहीं है कि क्या करना चाहिए। और जो बुजुर्ग हैं उनके पास होश है पर जोश नहीं है। तो जब बुजुर्ग का होश और युवक का जोश मिलेगा तब जाके एक नए कल की शुरुआत होगी, तब जाके एक नया युग होगा। इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग की अपने के से जो बड़े होते हैं घर में, अपनों की बड़ों के पास हमेशा बैठना चाहिए, ताकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं उनको बताइए, कहिए कि मेरी ये इच्छा है, फिर वो आपको उचित मार्ग बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भरद्वाज जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि प्रभु आज मेरा प्रयागराज में बसना सफल हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया, आपके दर्शन कर लिए, कृतार्थ हो गया मैं। तो आपने भले ही देर की पर आप आए तो सही। और यहाँ पर भरद्वाज जी तिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनको भगवान के चरणों में बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है, और उसी स्नेह के कारण भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं, राम कवन पूछो मुनि तो ही। पहले दिन की कथा में मैंने बताया कि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि राम कौन है। तब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सकल कथा मुनि कही इसे की सारी कथा सुनाते हैं। तो यहाँ पर भरद्वाज जी से दर्शन करते हैं और भरद्वाज जी उनको आगे का मार्ग बताते हैं कि राम, अब आपको आपके इस वनवास के सफर में आगे कहाँ जाना चाहिए, क्या उचित होगा। तो भरद्वाज जी से पूछकर भगवान राम आगे वाल्मीकि जी के यहाँ गए और वाल्मीकि जी के यहाँ पहुँचे हैं। वाल्मीकि जी भी देखकर भगवान को बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े मगन हैं। वाल्मीकि जी सोचते हैं कि आज देखिए, वाल्मीकि जी ने भी भगवान के ऊपर रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण, जो महारामायण के नाम से भी प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं क्योंकि संस्कृत में श्लोक रहते हैं, थोड़ा कठिन है। जो विद्वान मूर्ति हैं, विद्वान जन हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, ये लोग जानते हैं। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी भी आज बड़े प्रसन्न हुए कि जिन प्रभु की लीला को मैंने लिखा, मैंने जाना, मैंने वर्णन किया, वो प्रभु आज मेरे समक्ष खड़े हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं